जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समुच्चय के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था। उसमें हम लोगों ने समुच्चय के बारे में पढ़ा था, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय से संबंधित अनेक एग्जाम्पल किए थे, समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, समुच्चय के अवयवों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, समुच्चय के अवयव किसे कहते हैं, और उसमें लास्ट में हम लोगों ने एक ही सिंबल के बारे में चर्चा किया था जिसका नाम था एप्सिलॉन। वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब वहीं से हम पढ़ते हैं, उसकी आगे हम पढ़ते हैं क्या है। आगे टॉपिक हमारा है समुच्चय निरूपण। समुच्चय निरूपण का मतलब होता है जो हम व्यक्तियों, वस्तुओं, संख्याओं की सूची बनाते हैं उसे हम समुच्चय कहते हैं। वो जो हम समुच्चय बनाते हैं उस समुच्चय को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है तालिका या रोस्टर विधि, दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में इन दोनों विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सी विधि है? तालिका या रोस्टर विधि, और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। लेकिन कल के वीडियो में हमने जहां पर इसे छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। एक जो सिंबल हमने यूज किया था एप्सिलॉन, क्या यूज किया था? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का यूज हम कैसे करते हैं एक बार से हम रिविजन कर देते हैं उसका। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है ए बराबर दिया है 3, 5, 7, 9। ये जो 1, 2, 3, 4 अवयव हैं, 3, 5, 7, 9, यह अवयव समुच्चय ए के अंदर है। तो हम इसे दिखाने के लिए उस सिंबल का यूज करते हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन। क्या है? एप्सिलॉन। अगर 3 समुच्चय ए के अंदर है तो अब हम इसे शॉर्ट में कैसे प्रदर्शित करते हैं इसे हम बताए थे। इसे हम दिखा सकते हैं, मान लो अगर 3 ए के अंदर है तो अब इसे शॉर्ट में दिखा सकते हैं। 3 एप्सिलॉन यूज करते हैं, उसके बाद ए लिखते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं? 3 बिलोंग्स टू ए, या इसे हम एक तरीके से और भी पढ़ते थे 3 इज मेंबर ऑफ ए, या 3 अवयव ए। मतलब इसका होता है 3 ए के अंदर है, 3 समुच्चय ए के अंदर है, 3 समुच्चय ए का एलिमेंट है। 5 को भी हम इस तरह लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए। 9 भी समुच्चय ए के अंदर है तो इसे हम लिख सकते हैं 9 बिलोंग्स टू ए। अगर कोई अवयव समुच्चय के अंदर नहीं है, दिए गए समुच्चय के अंदर अगर कोई अवयव नहीं है तब हम उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ पर 3, 5, 7, 9 है, यहाँ पर 15 नहीं है, 15 इस समुच्चय के अंदर नहीं है, समुच्चय ए के अंदर 15 नहीं है, तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 15 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 15 ए के अंदर नहीं है, 15 ए का अवयव नहीं है। यहाँ ए के अंदर 15 नहीं है तो इस तरह हम इसे दिखाते हैं। अगर हम यहाँ 10 लिखें, 10 भी इसके अंदर नहीं है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह हम इसे पढ़ते हैं। इस सिंबल का यूज हम ऐसे ही करते हैं। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब साथियों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा अगला टॉपिक है समुच्चय निर्माण विधि। हम समुच्चय को कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं हमारे पास, तालिका या रोस्टर विधि, यह पहली विधि है। उसके बाद दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। तो पहली विधि के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहली विधि यहाँ पर है तालिका या रोस्टर विधि। इसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं, यह विधि कैसे काम करती है, इस विधि का यूज हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें 3 टर्म हैं, इन तीनों टर्मों को आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। यहाँ पर है इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक, ये है मझला कोष्ठक में कामा लगाकर लिखते हैं। जो हम समुच्चय बनाते हैं, अवयवों की सूची बनाते हैं, अवयवों को हम कामा लगाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अंदर जो अवयव हैं उन अवयवों को हम मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। किस विधि में? तालिका या रोस्टर विधि में हम ऐसा करते हैं। समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। यह है इसमें पहला पॉइंट। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक, यह है मझला कोष्ठक में कामा लगाकर लिखते हैं। दूसरी पॉइंट है इसमें समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। मान लीजिए कोई अवयव हम लिख दिए हैं, यहाँ पर 1 लिख दिए हैं, अब 1 हम दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पर है, 3 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, यानी 3 2 बार नहीं लिखेंगे। मान लो कोई एक अवयव है उसे हम 1 से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे। यह है तालिका या रोस्टर विधि।
उसके बाद अगला टर्म है यहाँ पर समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। समुच्चय के जो अवयव हैं हम इसे किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, 3 1 लिख सकते हैं, उसके बाद 5 फिर 9 7 किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन वो अवयव होने चाहिए। मान लो यहाँ पर 1 3 5 7 9 सीक्वेंस में है तो ये सब रहेंगे, लेकिन हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किसी को पहले लिख दिए किसी को बाद में लिख दिए। ये है तालिका या रोस्टर विधि। इसी तरह अनेक एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो समुच्चय ए बराबर मझले कोष्ठक में अवयवों को कामा लगाकर लिखे हैं, किसी को हम रिपीट नहीं किए हैं और इसे हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। यहाँ भी समुच्चय बी, यहाँ समुच्चय बी नाम दे दिए हैं। आपको बताया गया जो समुच्चय होता है, समुच्चय को हम अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड किसी से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन वह लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए कैपिटल है, बी कैपिटल है, यहाँ पर हम एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। यह है समुच्चय को प्रदर्शित करने की तालिका या रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में हम ऐसे ही समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अब हम अगली विधि के बारे में समझते हैं, जो अगली विधि समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, चलिए हम इसे इरेज करते हैं, उसके बाद इसे समझते हैं समुच्चय निर्माण विधि ये क्या होता है। चलिए अब हम लोग समुच्चय निरूपण की दूसरी विधि समझते हैं। दूसरी विधि हमारे सामने है समुच्चय निर्माण विधि। पहली विधि के बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया है वो कैसे काम करता है। अब दूसरी विधि हमारे सामने है समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। इस विधि में हम समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं उसे समझिए। इस विधि में मझले कोष्ठक में अवयवों के लिए x या कोई और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है। अभी आपने ऐसा पढ़ लिया, समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% आएगा। समझिए एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। समुच्चय ए बराबर लिखा है 1 2 3 4 5। इस समुच्चय लिखा गया, इस समुच्चय को किस विधि से लिखा गया है? तालिका या रोस्टर विधि। इस तालिका या रोस्टर विधि को हम बदलेंगे किसमें? समुच्चय निर्माण विधि में। इसको कैसे बदलते हैं? इस विधि में मझले कोष्ठक में अवयवों के लिए x, मझले कोष्ठक के अंदर जो अवयव लिखा होता है उसको हम पूरा x मान लेते हैं। जब हम उसे x मान लिए हैं तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है वही लिख देते हैं, हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। ये देखो इस मझले कोष्ठक के अंदर अवयव लिखा गया है। अब इस पूरे अवयव को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, या कोई और संकेत लिखकर उनका गुणधर्म लिखा जाता है। यही आपने पढ़ा इस विधि में। इस समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखे हैं उनको हम मान लेते हैं x। ठीक है, इन सबको मान लिया x। अब इन अवयवों में क्या गुण है आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 क्या है? इसमें प्राकृतिक संख्या का गुण है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन को इस विधि में इस प्रकार लिखा जा सकता है। लिखेंगे ए बराबर, फिर मझला कोष्ठक लगाएंगे, उसके बाद जिन अवयवों को हम माने हैं x वहां लिख देंगे यहाँ पर x, उसके बाद 2 बिंदी लगाते हैं। इस 2 बिंदी को पढ़ते हैं सच दैट या इस प्रकार, x सच दैट x क्या है उसका गुणधर्म लिख देते हैं, हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। x सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार, x इस प्रकार है। अब यहाँ लिखो x, और x में जो प्रॉपर्टी है वही लिख दो। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है? इन अवयवों को हम माने हैं x, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो लिख देंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। और इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, a बराबर मझला ब्रैकेट लगाएंगे x, इसका मतलब ये खड़ी लाइन इसे खींच देंगे, इसका मतलब भी होता है सच दैट, इसका मतलब भी होता है सच दैट। हिंदी में इस प्रकार x इस प्रकार है, x एक प्राकृतिक संख्या। इसे हम 2 तरीके से लिखते हैं, या तो आप 2 बिंदी लगाइए या एक खड़ी लाइन खींच दीजिए, उसका मतलब होता है सच दैट। हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार। एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे सामने है, a बराबर AEIOU। अब देखो मझले कोष्ठक के अंदर जो अवयव लिखे गए हैं उनको हम x मान लेते हैं या कोई और संकेत से प्रदर्शित कर देंगे। हम ज्यादातर केस में क्या लिखते हैं? x ही लिखते हैं। सभी किताबों में यह लिखा होता है, हम भी वही लिख देते हैं, x है। तो हम मझले कोष्ठक में जो अवयव लिखे हैं उसको हम मान लेते हैं x। AEIOU को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं।
तो ए बराबर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, यक्स लिखते हैं, उसके बाद सच दैट। अब यक्स जो हम माने हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम यक्स माने हैं तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का यह समुच्चय है। यहाँ पर तालिका में लिखा गया था, इसी को हम शब्दों में लिख दिए हैं। इसे पढ़कर हम इसे भी बना सकते हैं, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसे हम देखकर ये लिख सकते हैं, और इसको पढ़कर हम शब्दों में जो लिख देंगे वो बन जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 3 समझिए, ए बराबर 1 4 9 16 डॉट डॉट सो ऑन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 1 है, 4 है, 9 है, 3 है। 1 कैसे आया, अभी छोड़िए, 2 कैसे आया होगा, सॉरी यहाँ पर 4 है तो 4 कैसे आया होगा, 2 का वर्ग किए हैं तब आया है। यहाँ 3 का वर्ग किया गया तब 9 आया है, 4 का वर्ग किया है तब 16 आया है। तो यहाँ पर 1 4 9 16 देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, 1 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 16 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इसे लिख देंगे ए बराबर मतलब ब्रैकेट लगाएंगे यक्स सच दैट। यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या है, यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें जो प्रॉपर्टी था, इन अवयवों को हमने मान लिया यक्स, और यक्स में जो प्रॉपर्टी था यहाँ पर लिख दिया। एक एग्जाम्पल और देखिए, ए बराबर दिया है मझले ब्रैकेट में 5 7, इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 है 7 है, 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। इस अभाज्य संख्या को हम शब्दों में लिखेंगे, वही हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बराबर मझला ब्रैकेट लगाइए, अब इन अवयवों को हम मान लेते हैं यक्स। यक्स मान लिए, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, यक्स अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। और यह जो 5 और 7 है इसको हम माने हैं यक्स, यह यक्स 3 से बड़ा है और 11 से छोटा है। यक्स क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है, 5 है 7 है। यह 5 7 3 से बड़े हैं और 11 से छोटे हैं। 3 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है। तो 5 और 7 3 से बड़े हैं और 11 से छोटे हैं, ये यहाँ संकेत के रूप में लिख दिए हैं। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है 5वां एग्जाम्पल, ए बराबर दिया है 1 4 3 16 25। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा 9, क्या होगा, यहाँ पर 9 होगा, क्या होगा 9। अब देखिए 1 बराबर दिया है मझले ब्रैकेट में 1 4 9 16 25 डॉट डॉट सो ऑन। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं प्राकृतिक संख्या का वर्ग किया गया है। किसका वर्ग किया गया है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग किया गया है। तो हम इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, ए बराबर मझला ब्रैकेट लगाएंगे, अब इन अवयवों को हम मान लेते हैं यक्स। मान लिए यक्स, जब यक्स मान लिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, यक्स सच दैट यक्स प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। और लास्ट में मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। आई होप आप लोग समुच्चय निर्माण विधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने समुच्चय का निरूपण पढ़ लिया। समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं, तालिका या रोस्टर विधि, और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इस सब साइड में जितने भी इससे संबंधित सवाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, जय हिंद जय भारत।